हेलो दोस्तों। आज की कहानी है गर्लफ्रेंड से रोटी नहीं बनती। दोस्तों, आप हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 9 बज रहे थे। घर में सब लोग खाने के लिए बैठे थे। नेहा, जो अभी अभी अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम दी थी, उसे अब उसकी माँ कमला जी घर के काम, खासकर रसोई के काम, खाना बनाना सिखा रही थी। उसे रोज़ के 2-3 रोटियां कमला जी बनवाती थी। नेहा, जो नया नया रोटी बनाना सीख रही थी, उससे कभी रोटी आड़ी तिरछी बनती, कहीं पतली बनती, कहीं से मोटी बनती और कभी जल जाती, कभी कच्ची रहती। ऐसे ही रोटी बनती थी। नेहा रोटी उतार कर लाकर अपने भाई राहुल के थाली में रखी तो राहुल एकदम से बिदकते हुए कहा, नेहा, यह रोटी ले जा। देख, पीछे से कितनी जली है और एक तरफ से कच्ची है, ले जा इसे। कमला जी, जो वहीं बैठकर टीवी देख रही थी, अपनी टीवी का साउंड को म्यूट करते हुए कही, राहुल बेटा, ऐसी जली रोटियां खाना सीख ले, या तो तुझे ऐसी ही जली रोटियां मिलेंगी या फिर मिलेंगी ही नहीं। वहां पर बैठे कमला जी और नेहा हंस पड़े और राहुल खींच के रह गया। यह अब तो आए दिन घर का ड्रामा था। हर कोई राहुल की टांग खींची करता था। कारण, राहुल ने हाल में अपने घर परिवार में बोला था कि माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। बस लड़की कौन है, क्या करती है, नहीं करती है, किसी ने यह नहीं पूछा। लेकिन उस दिन से आए दिन हर कोई उसे यह एहसास दिला रहा था, बता रहा था कि जो गर्लफ्रेंड टाइप की लड़की होती है, उसे रोटी बनाना नहीं आता। या तो रोटी आड़ी तिरछी बनती है, या जली बनती है, या कच्ची रहती है। सब्जी बनाना नहीं आता, सब्जी काटना नहीं आता, प्याज के छिलके छिलना नहीं आता, सब्जियों को धोना कैसे है, सर्फ पानी से धोते हैं या सिर्फ पानी से धोते हैं, यह भी नहीं पता होगा। राहुल की इज्जत का भाजी पाला हो रखा था। वह जो सोचा था कि मैं अपने घर में अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताऊंगा, उससे मिलवाऊंगा, बात आगे बढ़ेगी, पर यहाँ तो वह अपनी लंगोट बचाने में लगा था। क्योंकि हर बात पर उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पसंद की लड़की का नाम लेकर ताना दिया जाता था, उसका मजाक उड़ाई जाती थी। राहुल राहुल के परिवार में राहुल के माँ पिता, राहुल की 3 बहनें और इकलौता भाई राहुल था। राहुल से 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी, और राहुल अभी हाल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर एक नौकरी में लगा था। उससे छोटी नेहा थी, जो अभी 10वीं का एग्ज़ाम दी थी। अच्छा परिवार था, खुशहाल परिवार था, लेकिन परिवार का सोच थोड़ा रूढ़िवादी था। जहाँ पर वह सोचते थे कि उनके बच्चे उनकी पसंद से ही शादी करें, उनकी पसंद को सर झुकाकर हाँ कहे। माँ पिता जैसे वह आज तक रहते आए हैं, वैसे वह आगे भी रहे। जबकि राहुल अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन में से पहले साल में से था, तभी से वह एक लड़की को पसंद करता था। लड़की का नाम था मुस्कान। जल्दी ही उनकी दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों हमेशा इस बात को लेकर चले कि जब अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करके सेटल कर जॉब करने लगेंगे, कुछ बन जाएंगे, तब अपने घर वालों के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ राहुल कमाने वाला होने के बाद भी उसे इस बात को बताया जा रहा था कि तुम्हें पसंद करना नहीं आता। लड़का परिवार वाले ही पसंद करते हैं, और अगर उनकी पसंद से ही तुम्हें शादी करनी है। उसकी पसंद की लड़की को शुरू में खारिज कर दिया, और राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड ने हार कर आखिरकार अपने परिवार की इच्छा का मान रखते हुए अपनी अपनी दुनिया अलग कर ली। राहुल अपने माँ पिता की पसंद की लड़की से शादी कर लिया, और गर्लफ्रेंड मुस्कान भी अपनी माँ पिता की मर्जी से शादी कर अपनी दुनिया अलग कर ली। दोनों ने अपने जीवन में शादी करके दोनों एक दूसरे को कभी किसी भी तरह का कांटेक्ट करने या एक दूसरे का हाल जानने की कोशिश नहीं की। दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। राहुल की शादी जिससे हुई थी, वह घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। उसकी सासू माँ कमला जी और उसके बीच एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। माँ हमेशा आकर राहुल को कहती, तेरी बीवी को देख, उसे रोटी बनाना नहीं आता। तेरी भी बीवी को देख, उसे खाना लगाना नहीं आता। उसे पता नहीं कि थाली में दाएं हाथ में सब्जियां लगती है और बाएं हाथ में रोटी लगती है। उसे यह नहीं पता, वह नहीं पता। 2-4 बार सुनने के बाद राहुल ने पलट के अपनी माँ को एकदम से जवाब दिया, आपने लड़की अपनी पसंद से लाए हो ना, फिर मुझे क्यों सुनाते हो? आपकी पसंद है। उसके बाद फिर कभी कमला जी राहुल के सामने उसकी बीवी का दुखड़ा लेकर नहीं आई। राहुल उन्हें टका सा जवाब देता, अपनी पसंद की लड़की लाए हो, मुझे क्या सुनाते हो। हार कर कमला भी चुपचाप हो गई। घर लगभग जैसे 2 खेमों में बट गया। पूरा परिवार एक तरफ और राहुल की पत्नी एक तरफ। राहुल की पत्नी, जो हर घर में चलने वाली छोटी सी राजनीति की शिकार थी, वह भी कभी कभी गुस्से में आती तो अपने पति को सना मारती, और कभी होता तो अपनी सास को भी सुना देती।
आप इतनी काबिल थी, आप ही तो निकली थी ना बहू ढूंढने। आप तो बहुत समझदार होशियार थी। अच्छे से जांचना चाहिए था, परखना चाहिए था। फिर शादी करते समय क्या जल्दी थी? और अपने पति को बोलती, जब आपको पता है कि आपका मौका स्वभाव, तो फिर आपने शादी करने का गुनाह क्यों किया? राहुल का जीवन में जहाँ पर वह अपने प्यार को खोने का दुख भी नहीं पचा पाया था, वहाँ पर वह अपनी पत्नी का भी गुनाहगार बन बैठा था बिना कुछ किए। एक दिन कमला जी को उसकी सहेली लक्ष्मी जी की बेटी की सगाई में गई। लक्ष्मी जी की बेटी की सगाई में गजब की तैयारी की गई थी। मेहमानों के बैठने से लेकर सगाई के समारोह के बाद छोटे मोटे आयोजित किए गए कार्यक्रम शुरू में उनको परोसा गया कोल्ड ड्रिंक, स्टार्टर, खाना में 4 तरह की वैरायटी, खाना परोसने का तरीका, बहुत गजब आयोजन किया गया था। कमला जी बहुत खुश हुई, बहुत इम्प्रेस हो गई। अरे वाह, लड़के वालों के खाने के बाद जब लड़की के मेहमानों और परिवार वाला खाने खा रहे थे तो कमला जी सभी व्यवस्थाओं का जमकर तारीफ की। लक्ष्मी जी बताई कि उनकी बेटी के बेस्ट फ्रेंड मुस्कान है, बहुत ही प्यारी लड़की है, उसी ने सभी चीज़ों का व्यवस्था की। यहाँ तक कि कुछ खाना तो उसने भी बनाया है। उसके हाथों में गजब का स्वाद है, बहुत ही मिलनसार है। अब पता है वह नौकरी भी करती है, घर परिवार भी देखती है, उसकी शादी हो चुकी है और वह सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती है। कमला जी को उसका नाम याद हो गया, मुस्कान। वहाँ से लौटकर अपने घर में अपने बेटे के सामने बैठकर बता रही थी कि पता है, मैं अपनी दोस्त लक्ष्मी के घर गई थी, वहाँ पर एक लड़की थी, मुस्कान। उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, यह किया था, वह किया था, बहुत ही अच्छा था। पता नहीं जिस घर में भी गई होगी उसको तो स्वर्ग बनाती होगी। हे भगवान, ऐसी लड़की हर किसी को क्यों नहीं देता। पता है उसका नाम मुस्कान था। अपने नाम के अनुसार ही हर किसी के जीवन में मुस्कान ले आती होगी। काश वह हमारी बहू होती, कितनी सुखी हमारा घर होता। राहुल बोला, वही तो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, पर वह आपको पसंद नहीं आई क्योंकि उसे आपने पसंद नहीं किया था। वह लड़की अच्छी नहीं थी इसलिए आपने रिजेक्ट नहीं किया था। आप उसे पसंद करके नहीं लाई थी इसलिए आपने उसे नकार दिया। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी पसंद को स्वीकार किया, लेकिन आप मेरी माँ होकर अपने बेटे की खुशी को स्वीकार नहीं कर पाई। राहुल के मुंह से सुनकर कमला जी चकरा गई। अनजाने में सही उन्होंने यह क्या गुनाह कर लिया। उनके मन में तो हमेशा था कि जो गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड वाली लड़की होती है, उससे तो रोटियां नहीं बनती। उन्होंने दबी जबान कही, मुझे लगा बेटा जो प्यार करने वाली लड़कियां होती है उससे रोटियां नहीं बनती। राहुल बोला कि अगर आपको लगता है कि प्यार करने वाली लड़कियां से रोटियां नहीं बनती तो कभी आपने यह सोचा है कि प्यार करने वाली लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी न कर पाने के बाद वह अपने माँ बाप की पसंद से शादी करके किसी और के घर जाती है तो क्या उससे रोटी फिर बनने लगती है? लड़की की रोटी बनाना आता है, घर जमाना आता है, रहन सहन आता है, यह सब निर्भर करता है कि वह कैसे घर से आती है, उसकी पसंद क्या है। अगर उसे पसंद है करना तो वह सीखेगी। अगर उसके घर में यह सब काम करने का तरीका और अच्छे से रहन सहन चलता है तो वह देख कर सीखेगी। लेकिन अगर वह बहुत बड़े घर में है या उसके घर में नौकर चाकर है, अगर उसके घर के लोग काम नहीं करते तो जाहिर सी बात है वह भी नहीं सीखेगी। अगर उसे घर का काम करना पसंद नहीं है तो वह नहीं करेगी। यह तो इतना छोटा सा, इतना साधारण सिंपल सा बात था, आप क्यों नहीं समझी? कमला जी के पास बस हाथ मलने के अलावा, अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक तरफ से वह अनजाने में अपने बेटे का गुनाहगार बन गई थी, बेटे की खुशियों का गुनाहगार बन गई थी, और दूसरी तरफ उन्हें खुद अफसोस था कि उनके हाथ में आई इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई। पर अब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।